हमारे साथ कितनी बार हुआ है कि तुम्हें पता है कि एग्जाम में टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है और तुम पढ़ने बैठते हो, लेकिन जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो वैसे ही तुम्हें नींद आने लगती है। अभी जो नींद है ये बाकी काम करते टाइम तो नहीं आती, जैसे कि मोबाइल फोन पे जब तुम गेम खेलते हो, दोस्तों से जब तुम बात करते हो, तब तो ये नींद अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो पता नहीं ये नींद कहां से आ जाती है। उसके बाद तुम एक प्लान बनाते हो, ये सोचते हो कि अगले दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करेंगे और तुम अलार्म भी भरते हो। सुबह अलार्म बजता भी है, लेकिन जैसे ही उस अलार्म को तुम देखते हो तो तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता है कि चलो थोड़ी देर और सो लेता हूं, और उसके बाद तुम सोते ही रह जाते हो, ना तुम्हारा सिलेबस हो पाता है और नींद तुम पे जीत जाती है। अब आज मैं तुम्हें यही सोल्यूशन बताने वाला हूं कि आखिर जो नींद वाली प्रॉब्लम है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। अभी के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि है नींद। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसी नींद आ रही है, बाकी काम करते टाइम नींद नहीं आ रही, और तुम्हें पता है कि इस समय पर तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन उस नींद का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है ना। अब मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाला हूं ना, जिस सोल्यूशन से लाखों बच्चों की मदद हुई है। ठीक है, 7 स्टेप का एक प्रोसीजर है। अब मैं एकदम गारंटी से बोल रहा हूं, अगर इस 7 स्टेप को फॉलो करोगे तो ये नींद वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी या तो एकदम खत्म हो जाएगी। लेकिन आज अगर तुमने वीडियो को नॉर्मली देखा, वीडियो सुनी और वीडियो चले गए तुम यहां से, और तुमने अप्लाई नहीं करे एक भी रूल को, तो कोई भी मदद नहीं होने वाली। तो सुनना, साथ साथ में अप्लाई करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं 7 स्टेप के क्या क्या रूल हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो कि है डेली रूटीन। अब ध्यान से समझना यार, तुमने एक चीज नोट करी है, जब तुम बहुत छोटे थे और जब तुम सुबह उठते थे ना, तो तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी होती थी, कैसे तुम्हारे अंदर इतना जोश होता था कि तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अब जब तुम सुबह उठते हो, ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ज्यादा थकान है, नींद पूरी नहीं हो पाई है, लेजीनेस हो रही है पूरे दिन भर, होता है ना ऐसा। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हुई क्यों है? ये हुई है डेली रूटीन की वजह से। आज के समय पर आप कितने बजे सो रहे हो ना, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप डेली किस किस टाइम पे सो रहे हो उससे फर्क पड़ता है। समझाता हूं। इमेजिन करो एक स्टूडेंट है जो कि कभी तो 10 बजे सोता है, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी रात के 1 बजे, कभी 2 बजे। वो अलग अलग टाइम पे डेली सोता रहता है। अब इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी क्लॉक है ना, वो ढंग से काम ही नहीं कर पाती, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी बचती नहीं है जब भी आप सुबह उठते हो। इस वजह से ये फर्क नहीं पड़ता कि आप रात को 10 बजे सोते हो, 9 बजे या 12 बजे। फर्क इस बात से पड़ता है जितने भी बजे आप सो रहे हो, सेम टाइम हर रोज फॉलो करो। अगर 12 बजे भी सो रहे हो ना, तो 12 बजे डेली सोने जाना है, और सुबह अगर 7 बजे उठ रहे हो तो 7 बजे डेली उठना पड़ेगा। इस प्रोसीजर को अपने दिमाग के अंदर डाल लो। ऐसा नहीं कि अब तो बहुत एग्जाम्स वगैरह आ गए हैं, अब तो हम 4 बजे सोएंगे और उसके बाद दूसरे टाइम पे जगेंगे, कभी इस टाइम पे सोएंगे, कभी उस टाइम पे जगेंगे। ऐसा नहीं करना। और इंपॉर्टेंट यह है कि आप हर रोज 6 से 7 घंटे की नींद लो। मुझे पता है कि जब एग्जाम्स होते हैं तो इतनी नींद ले पाना बहुत मुश्किल होता है, यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कोशिश करो उतनी नींद तुम हर रोज लो। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड। अब ध्यान से समझना। देखो यार, तुमने एक चीज नोट करी है ना कि मोबाइल फोन्स के जब हम गेम खेल रहे होते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, इंस्टाग्राम की रील तक चलाते हैं, तब हमें नींद नहीं आती, और जैसे ही पढ़ने बैठेंगे अचानक से नींद आएगी। क्यों? बिकॉज पढ़ाई बोरिंग होती है। ये रियलिटी है। अब हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? देखो, तुम्हें एक मेथड को फॉलो करना है जिसको सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड बोलते हैं। अब इस मेथड के अंदर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ना अपने सब्जेक्ट्स को बदलते रहना है। अगर हम सेम चीज को बहुत लंबे समय तक करते हैं तो हमें नींद आती है। जैसे इमेजिन करो तुम्हें मैथ्स करनी थी और तुम पिछले 2 घंटे से सिर्फ मैथ्स ही पढ़े जा रहे हो। अब होगा क्या कि तुम्हारे दिमाग को ना थकान महसूस होने लगेगी। तो आपको क्या करना है, 1-1.5 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर अगले 1 घंटे कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, अगले 1 घंटे कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। उससे क्या होगा, जब हम सब्जेक्ट्स को स्विच करते रहेंगे हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा। मैं अपने टाइम पे क्या ट्रिक फॉलो करता था, दिन के समय पे मैं ज्यादा प्रोडक्टिव होता था। उस समय पर मैं क्या करता था, वो सब्जेक्ट्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, जैसे कि एसएसटी, ये सब जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मैं पढ़ता था। रात को जब मुझे नींद आ रही होती थी तब मैं अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ता था, जैसे कि मैथ, साइंस। अब इनमें क्या होता था, इनमें मुझे मजा आता था, तो रात को अगर मैं इनको पढ़ भी लेता था ना तो भी मुझे नींद नहीं आती थी। बट अगर मैं रात को एसएसटी पढ़ूंगा तो मुझे बहुत नींद आने लगेगी। तो ये मैंने अपने लिए सोल्यूशन निकाला था। तुम ऐसा ही सोल्यूशन खुद के लिए निकालो अपनी सब्जेक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सेकंड रूल देखो, ये रूल एक वैदिक ट्रिक है जो कि ये बोलती है कि जिंदगी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आपको 5 सेकंड के अंदर लेने पड़ेंगे। अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाते हो तो ये जो आपका दिमाग है ना, ये आप पे हावी हो जाता है। एग्जांपल से समझा। इमेजिन करो, आपने सोचा कि यार आज तो मैंने बिल्कुल बेकार तरीके से पढ़ाई करी, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगी, और आपने सुबह अलार्म लगा दिया सुबह 6 बजे का। ठीक है, अब आप सो गए, सुबह अलार्म बजा। जैसे ही आपका अलार्म बजा तो आपकी आंख खुली और आपने मोबाइल देखा कि यार सुबह के 6 बज गए। अब आपको 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना है। 5 सेकंड के अंदर आपको अलार्म को बंद करके खड़े हो जाना है अपने बेड से। अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा लगा दिए, अगर आपने ये सोचा कि यार थोड़ी देर और, है ना, अभी उठूं या ना उठूं, थोड़ी देर सो लेता हूं, 5 मिनट सो लेता हूं, 10 मिनट सो लेता हूं, अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लिया तो ये जो दिमाग है, जो आपका मस्तिष्क है, ये आप पे हावी हो जाएगा और ये आपसे बोलेगा अरे छोड़ यार,
इतना जरूरी भी नहीं है, थोड़ी देर बाद उठेंगे और आपको भी पता है वो थोड़ी देर बाद तब वो 2 3 4 घंटों में बदल जाता है, पता भी नहीं चलता, फिर आपकी नींद डायरेक्ट ही 9 10 बजे खुलती है, होता है नहीं। तो इस वजह से याद रखना, वैदिक साइंस क्या बोलती है, 5 सेकंड रूल। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, सुबह उठना है, फटाफट से 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लो, ठीक है यार, उठ जाओ। 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाया तो मैं बता रहा हूं ये दिमाग आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो याद रखना 5 सेकंड रूल, और इसको भी फॉलो करना, मजा आ जाएगा, और वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि नींद नहीं खुल पाती, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ, जो कि है ब्लड सर्कुलेशन ट्रिक। देखो, और ये तो वैदिक साइंस नहीं, नॉर्मल साइंस भी बोलती है कि जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा खून का फ्लो होगा, जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा, वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक होगा, और जिसकी बॉडी में जितना कम ब्लड फ्लो होगा, वो उतना ज्यादा लेजी होगा। ये तो हमारी साइंस भी बोलती है ना, जो मॉडर्न साइंस है वो भी बोलती है कि जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है वो बहुत ज्यादा लेजी फील करता है। अब देखो, होता है ना कि आप पढ़ने जा रहे हो, और कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमें नींद आने लगती है बार बार, है ना, हमें ऐसा लगने लगता है कि यार बहुत नींद आ रही है, जाकर सो जाता हूँ, आधे घंटे सो जाता हूँ, 2 घंटे सो जाता हूँ, है ना, ऐसा लगने लगता है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है ब्लड सर्कुलेशन एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 1 2 एक्सरसाइज आपको बता देता हूं। जब भी आपको नींद आए, जब भी आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है यार नींद आ रही है, तो पता क्या करना, अपने ईयर्स को ऐसे पिंच करना, ऐसे दबाना, यहां से यहां से यहां से। अभी एक बार ट्राई करो, मेरे साथ एक बार ट्राई करो, तो आपको लग रहा होगा ना कान थोड़े से गर्म हो गए, ईयर थोड़े से गर्म हो गए। इसका क्या मतलब है? यहां से अब ब्लड सर्कुलेशन आएगा और ब्लड आपके ब्रेन की तरफ जाएगा, जिससे कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो जब भी आपको नींद हो रही हो ना, तो ऐसे करना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि आप खड़े हो जाओ टेबल से और थोड़ा बहुत मूव करो। मूव करोगे तो बॉडी मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो नींद खत्म हो जाएगी। उसके अलावा एक और ट्रिक होती है कि जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं, इमेजिन करो आप लाइब्रेरी में बैठते हो, तो आप खड़े तो हो नहीं सकते, बैठ के पढ़ाई करनी है, तो आप एक नोटबुक लो, और जो भी आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो उस नोटबुक में कुछ भी लिखते रहो, है ना, कुछ भी लिखते रहो, रफ में लिखते रहो। जब हम लिखते हैं ना तो हमारा हाथ चलता है, जो हमारा हाथ चलता है तो मसल मूव होते हैं, मसल मूव होते हैं तो क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये वैदिक साइंस की एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी नींद भाग सकती है। तो जब भी नींद आए, इन एक्सरसाइजेस को कर लेना, नींद भाग जाएगी, ठीक है। स्टेप्स मुझे पता है ये बहुत सिंपल थे, बट हमने इनको भूल जाते हैं। अब जाओ, इनको फॉलो करो, और ये जो नींद वाली प्रॉब्लम है ना, इसको अपनी जिंदगी से एकदम बाय बाय बोल दो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।